एनसी प्रवक्ता इमरान नबी डार ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता श्यामलाल शर्मा के बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बयान बताता है कि बीजेपी कितनी सांप्रदायिक है। उन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। जम्मू में कश्मीर से ज्यादा विकास हुआ है। जम्मू में एम्स है, लेकिन कश्मीर में इसे बनने में अभी कई साल लगेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता का बयान सांप्रदायिक एजेंडा फैला रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनसी प्रवक्ता इमरान नबी डार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना। बीजेपी नेता श्यामलाल शर्मा के बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बयान बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति के बारे में बताता है। उन्होंने कहा है कि जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। सरकार जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। लोग परेशान हैं। कश्मीर से ज्यादा विकास बताया जा रहा है कि जम्मू में हुआ है। जम्मू में एम्स है, लेकिन कश्मीर में से बनने को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हो रही। कई साल इसमें लगने वाले हैं, लेकिन ये एम्स जो जम्मू में है, विकास जम्मू में हो रहा है, कश्मीर में नहीं, ऐसा उनका कहना है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नेता का बयान हमेशा से ही सांप्रदायिक एजेंडा फैलाता रहा है और आगे भी। वहीं पीडीपी प्रवक्ता इकबाल ट्रंबू ने बीजेपी विधायक के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी नेता का यह बयान साबित करता है कि बीजेपी का एजेंडा जम्मू कश्मीर को टुकड़ों में बांटना है। हालांकि बीजेपी पहले ही जम्मू और कश्मीर को दो हिस्सों में बांट चुकी है और अब उसका एजेंडा जम्मू और कश्मीर को और बांटना है। पीडीपी प्रवक्ता इकबाल ट्रंबू, इससे पहले एनसी के प्रवक्ता भी यही कह रहे थे और पीडीपी की तरफ से भी इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी द्वारा दो भागों में बांट दिया गया है। बीजेपी नेता का यह बयान साबित करता है कि बीजेपी का एजेंडा ही जम्मू कश्मीर को टुकड़ों में बांटना है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पहले ही जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट चुकी है, ऐसा उनका कहना है, और आगे भी जम्मू कश्मीर को और बांटना चाहती है। बीजेपी का असली चेहरा बेनकाब हो रहा है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर को दो हिस्से में बांटना चाहती है। बीजेपी प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी पर यह बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है वो कुछ इस तरीके से है कि जम्मू और कश्मीर को दो हिस्सों में बांटना चाहती है। वहीं देसा इलाके में वीडीजी की चेतावनी फायरिंग के बाद पूरे डोडा में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हालात को देखते हुए जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। संवेदनशील इलाकों में नाका चेकिंग बढ़ा दी गई और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध गतिविधि देखने पर वीडीजी विलेज डिफेंस गार्ड सदस्य जो हैं उन्होंने चेतावनी फायरिंग दी और इसके बाद अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। वहीं प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सतर्क रहने की अपील भी उनकी तरफ से की गई है। देसा इलाके में विलेज डिफेंस गार्ड की चेतावनी फायरिंग के बाद पूरे डोडा में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पूरे डोडा में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हालात को देखते हुए जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। जितने भी संवेदनशील इलाके हैं उनके तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। तमाम नाकों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। निगरानी रखी जा रही है पुलिस के साथ। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध गतिविधि वहां देखी गई थी। उसी के बाद एक फायरिंग हुई और फायरिंग के बाद पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। एक संदिग्ध गतिविधि देखने जाने के बाद अतिरिक्त सुरक्षा बल पूरे इलाके में तैनात कर दिए गए। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, सतर्क रहने की अपील की है और कहा है कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है। खित्ता चुनाव में लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा जारी है। यानी देखा गया है कि रात को भी जिला डोडा के देसा गांव में जो देसा ये वो गांव है जो हिमाचल बाउंड्री और मैं आपको बताऊं कश्मीर की बाउंड्री से मिलता जुलता जो है इसकी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो इसकी है, ये जिला डोडा का एरिया है। रात को जब विलेज डिफेंस गार्ड ने एक सस्पिशियस मोमेंट देखी, उसके बाद फौरन बाद जो है विलेज डिफेंस गार्ड जो है यूनाइट हुए, मुतहरक हुए और उस सस्पिशियस मोमेंट को डिटेक्ट करने के लिए उनने वहां उन पे ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें बताया जाता है कि वो लोग जो है जंगल की ओर भागे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसके बाद पूरे को कार्डन और सर्च में लिया हुआ है और इन जंगलात में जो भी घने जंगलात हैं, जो भी डेंस फॉरेस्ट है, आबादी है या जो भी हिली एरियाज है, हिली बाउंडेड एरिया है, माउंटेनियस बेल्ट है, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी का सर्च और कार्डन ऑपरेशन जगह जगह जारी है। रात को जब यह हादसा हुआ तो उसके बाद पूरे इलाके को जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने, इंडियन आर्मी ने जो है कार्डन और सर्च में लिया हुआ है और उसके बाद जब प्रेस नोट पुलिस का आया उसमें बताया गया कि एक सस्पिशियस मोमेंट थी, उस पर जो वीडीजी गार्ड्स ने जो है फायर खोला और
ये भी बताया जाता है, क्योंकि एनी शाहिदीन जो है आई विटनेस जो उनका कहना है कि ये जो सस्पिशियस लोग थे वो बाद में जंगल की तरफ गए हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का उस पूरे इलाके में जो कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन जारी है। ये बताना अब कबल वक्त होगा कि क्या वो टेररिस्ट हैं, क्या वो कोई लोकल्स हैं, ये बताना जो है ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस इसको जांच कर रही है, पुलिस देख रही है। जब भी अपडेट आएंगे हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इन जंगलात में, इन पहाड़ी इलाकों में, इन स्नो बाउंडेड एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। ये कब तक रहेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, डोडा से। वहीं देश को आज नए रक्षक मिल गए हैं। श्रीनगर में बीएसएफ एसटीसी की पासिंग आउट परेड हुई। 44 हफ्ते की कठिन ट्रेनिंग के बाद 447 बीएसएफ जवान देश को समर्पित हो गए, जो अब अलग अलग राज्यों की सरहदों पर तैनात होंगे। देश की आन बान शान किए जवान अब रक्षा करेंगे। नए रक्षक मिलने पर देश में खुशी का उत्साह। श्रीनगर में ये कार्यक्रम हुआ। श्रीनगर में बीएसएफ एसटीसी की पासिंग आउट परेड हुई। 44 हफ्ते की कठिन ट्रेनिंग इन तमाम जवानों की हुई थी और उसके बाद 447 बीएसएफ जवान देश को समर्पित हो गए उसके बाद। और ये तमाम जवान अलग अलग राज्यों की सरहदों पर तैनात किए जाएंगे। देश की आन बान शान किए जवान अब रक्षा करेंगे, देश इनके हवाले। 44 हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद 447 जवान अब मुल्क की सेवा करने के लिए, मुल्क की सरहदों की रक्षा करने के लिए तैयार है। आज इनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हुई है, इनका पासिंग आउट परेड हुआ है और अब ये पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस दौरान भी इनकी ट्रेनिंग हो रही थी। महज 12 हफ्ते मुकम्मल हुए थे, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। जिस तरह से यहाँ पर जो बीएसएफ के टॉप ऑफिसर्स ने कहा कि इन नौजवानों में इस कदर जोश था कि उस महज 12 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लेने के लिए तैयार थे। लेकिन उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर थम गया तो इनकी ट्रेनिंग दोबारा से बहाल हुई, शुरू हुई और आज 44 हफ्ते मुकम्मल होने के बाद ये जवान अब पूरी तरह से तैयार है। इस ट्रेनिंग के दौरान इन्हें मुख्तलिफ चीजें सिखाई गई, खासकर वेपन हैंडलिंग या किस तरह से मुख्तलिफ सिचुएशंस में, किस तरह से टफ सिचुएशंस में वो खुद को संभालेंगे और किस तरह से जो मुल्क की सरहदें हैं उनकी कंडीशंस को देखकर किस तरह से ये लोग उसे अपनाकर अपनी ड्यूटी निभाएंगे। आज क्योंकि ये जवान अब उनकी ट्रेनिंग भी मुकम्मल हुई है, इनसे बात की, इन्होंने खुशी का इजहार किया है क्योंकि इसमें कई ऐसे जवान हैं, इनमें कई ऐसे जवान हैं जो बचपन से ही फौज में जाने का ख्वाब देख रहे थे, बीएसएफ में जाने का ख्वाब देख रहे थे और आज उनका ख्वाब पूरा हुआ। यहाँ पर इनके फैमिलीज भी थी, वो भी अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को देखने के लिए आए थे, उनकी पासिंग आउट परेड में शिरकत करने के लिए आए थे, वो भी काफी खुश हैं। वहीब खान के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। और इसी के साथ वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।